friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous topic, that is note making. तो अभी बच्चों क्लियर हो गया होगा कि how to make the notes और क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे नोट्स टू कैरी। जब भी आपको एग्जाम में रिवाइज करना होता है तो हम बुक तो ले जाएंगे नहीं बच्चों, इट इज इजी टू कैरी और शेयर करने के लिए भी इजी रहते हैं। इससे पहले हमने हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट चैप्टर कर लिया है बच्चों, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। फिर बच्चों फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, फर्स्ट पोम हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर दिस टॉपिक नोट मेकिंग। फिर बच्चों 8 मार्क्स का आता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, छोड़ के नहीं आना है क्योंकि मार्क्स जो कितने समरी आपको कैसे बनानी है वो हमने कहा था कि नोट से आप जो है समरी। यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे कि हमें फ्रेजेस यूज नहीं करना है व्हाइल यू आर मेकिंग योर नोट्स, और कंप्लीट सेंटेंसेस यूज नहीं करने। कंप्लीट सेंटेंस कहाँ यूज करने हैं बच्चों? समरी में आपको यूज करने हैं, और इन समरी डोंट यूज फ्रेजेस। वहाँ पे आपको फ्रेजेस यूज नहीं करने, कंप्लीट सेंटेंस करने। विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स यू कैन इजीली मेक योर समरी। इज इट क्लियर बच्चों? पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स होते हैं। अगर सब पॉइंट्स के भी अगर आपके सप्लीमेंट्री आइडियाज होते हैं, क्या बोलते हैं, सब पॉइंट्स के। देन एट लास्ट हम क्या कहते हैं, एट द एंड ऑफ नोट्स हम एक की टू एब्रीविएशन देते हैं। जो हमने एब्रीविएशन करी है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी हैं, तो हम जो है एब्रीविएशन। आफ्टर दैट आपको क्या लिखना होता है और कैसे समरी लिखनी है, जैसे अभी मैंने डिस्कस करा और हमने प्रैक्टिस भी करी है। वन स्टैंजा जो है, वन पैसेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हाउ टू मेक द समरी एंड गिव द सुटेबल और एप्रोप्रिएट टाइटल टू दैट समरी। इज इट क्लियर? और जब भी समरी लिखते हैं तो कंप्लीट सेंटेंसेस को यूज करते हैं, थर्ड पर्सन को यूज करते हैं। इन द समरी यूज थर्ड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच एंड द पास्ट टेंस wherever इट इज नेसेसरी या वेयरएवर पॉसिबल। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अगर आपके समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक पैसेज जो है, पूरा पैराग्राफ पैसेज हमें प्रैक्टिस की, हमने उसके नोट्स बनाए थे। अभी हम एक बार रिवाइज करते हैं और फिर सेकेंड वाली को कंप्लीट। तो नंबरिंग कैसे करनी है बच्चों, ये मैंने पहले भी बताया था। 1 है, जैसे हमारी 1 अगर मेन पॉइंट इज योर 1, तो उसका जो सब पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, 1.1। अगर सब पॉइंट के अंदर भी कोई पॉइंट होता है तो हम कहते हैं 1.1.1। तो जैसे आपको नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 नहीं करनी है। दिस इज द मेथड हाउ टू। एक ये हमने पैराग्राफ करा था और मैंने हाईलाइट करके आपको बताया था कि जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे वैसे वैसे आप जो है नोट्स बनाएंगे। तो इजी की पहले फर्स्ट जैसे पता होता है कि दिस टॉपिक इज, दिस पैसेज इज इन विच टॉपिक, किस टॉपिक पे ये बेस्ड है। यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव लर्निंग। हमारा पहला पॉइंट यही बनता है बच्चों, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट पॉइंट है कि किस पे डिपेंड करता है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ने वाला जो है अच्छा जो है लिसनर नहीं है, तो मेरा जो पढ़ाना क्या है, इट इज वर्थलेस, कि उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी जब आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो गुड लिसनर, गुड स्पीकर, स्पीकर भी अच्छा होना चाहिए, लिसनर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, ये हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो यहीं से आपको पॉइंट्स लिखना है। तो कंप्लीट सेंटेंसेस, डोंट कॉपी द कंप्लीट सेंटेंसेस, आपको पॉइंट्स को कंप्लीट करना है। सेकेंड पॉइंट इजीली आपको मिल सकता है कि यहाँ पे क्यों जो है कॉम्पिटेंस जो है फेलियर होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा आपका इनकम्पिटेंट लिसनर्स। हम यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे बच्चों, डोंट राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस, ओनली फ्रेजेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखने हैं आप। क्योंकि अगर हम कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे तो जो पैसेज है वही हम यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो नो नीड टू मेक द नोट्स। इज इट क्लियर बच्चों? फर्स्ट पॉइंट था तो हमने क्या लिखा बच्चों, 1.1। सेकंड का 1.2, 1.3। सेकंड पॉइंट हमने लिखा रीजन व्हाई इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो अटेंशन नहीं देते हैं। सेकंड है, कई बार होता है ना क्लास में कोई बच्चा जो है टाइम पास करने के लिए बहस करता है, काउंटर आर्गुमेंट्स। थर्ड है, दे कंपेट एंड देन फिल्टर और दे रिएक्ट। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नोट आपको क्या करना है, ये देखो बच्चों यहाँ पे लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन या की टू एब्रीविएशन। तो ये जरूर आपको बनाना है आफ्टर
कंप्लीटिंग द नोट्स, की टू एब्रीविएशन या लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। तो जितने हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करे थे, हमने यहाँ पे इफेक्टिव EFF यूज करा, तो इफेक्टिव, कंसंट्रेट, राइट। नेक्स्ट इज योर मैसेज, रिसीव्ड, फिजिकल, ये क्या है हमारे पॉजिटिव सिंबल यूज करा था। तो ये सारे हमने यहाँ पे की टू एब्रीविएशन या लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, इफेक्टिव, कंसंट्रेटिंग, मैसेज, रिसीव, फिजिकल, पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट। तो यू कैन यूज सिंबल भी यूज कर, शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, राइट, करेंगे या सिंबल्स को यूज कर सकते हैं आप, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, या जो आपको जो है कि हमारे जो भी नोट्स होते हैं कैसे होने चाहिए, टेबल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमने, क्योंकि अब देखो बच्चों, समरी हमने कैसे बनाई थी, जो हमने पॉइंट्स लिखे थे बच्चों, जो नोट्स में हमने लिखे थे, ये पॉइंट्स लिखे थे, इन्हीं को हमने सेंटेंसेस में बनाए हैं। Effective speaking and effective listening are two sides of the same coin, both equally important. An incompetent listener will always fail. अब फेल क्यों होता है, यहाँ पे हमने पॉइंट्स दिए हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखा है। तो इस तरह से आपको समरी बनानी है विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स। जो भी नोट्स के पॉइंट्स बनाए हैं, फ्रेजेस यूज करें हैं, उनको कंप्लीट सेंटेंसेस में यू कैन इजीली मेक द समरी। इज इट क्लियर? एंड गिव द सुटेबल और अप्रोप्रिएट टाइटल टू दैट समरी। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज जो हम कर रहे थे बच्चों, अब इसी को कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, द फर्स्ट, the most alarming of man's assault upon the environment, यहाँ पे environment का आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, इसकी वजह से कंटामिनेशन ऑफ एयर, अर्थ, रिवर, सी विथ लेथल मीन्स वेस्ट, गार्बेज से। दिस पॉल्यूशन इज द मोस्ट, यहाँ पे पूरा नहीं लिखना आपने, पॉल्यूशन ऑल इरिवोकेबल, राइट। और इसी तरह से दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने बनाया था, थर्ड पॉइंट हमने बना लिया था बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट। took hundreds of millions lives on earth, बनाए थे बच्चों नोट्स, यहाँ तक हमने बना लिए थे। एंटर्स ग्रास, ये हमने कर लिया था। केमिकल स्प्रेड ऑन लाइक दिस पॉइंट, अंटिल लिविंग ऑर्गेनिज्म passes to one another in chain, लास्ट पॉइंट हमने ये बनाया था। took million of years, years का भी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, by produce life that inhabits earth, जो अर्थ में ले। अब इनको जो है जब हम स्प्रेड करते हैं तो कितना हमें लॉस होता है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। नाउ सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन टाइम लाइफ एडजस्टमेंट। अब इससे जितना नुकसान होता है बच्चों, रीच स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। फोर्थ पॉइंट है बैलेंस साउंडिंग, जब एक बार इतना लॉस होता है तो दोबारा जो है उसको जनरेट करने के लिए क्या लगता है, एडजस्टमेंट लगता है, बैलेंस करने की, सराउंडिंग से बैलेंस करने की। ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। द एनवायरमेंट एलिमेंट दैट वाज hostile as well as supporting, even with the light of the sun there was short wave radiation with power to, तो लाइट को एडजस्टेड एंड बैलेंस रीच्ड, और टाइम लगता है बैलेंस करने के लिए, राइट। रैपिडिटी, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, द रैपिडिटी ऑफ चेंज एंड द स्पीड। तो अभी हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस करा है बच्चों। took million of years to produce life that inhabits earth, 23 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं बच्चों। अगर एक पौधा भी लगाते हो तो कितना टाइम लगता है, पोल का आपने देखो, कोई भी मिनरल लिविंग सबको एडजस्ट में जो है इस सारी चीज को बैलेंस करने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो took million years to produce life that inhabits earth। तो पहला पॉइंट हमने क्या मार्क करा बच्चों, हैज रीच्ड स्टेज ऑफ एडजस्टमेंट। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस बैलेंस विद द सराउंडिंग, एनवायरनमेंट कंटेन्स होस्टाइल एंड सपोर्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट 5 पॉइंट क्या है आपका, रेपिडिटी ऑफ चेंज एंड स्पीड क्रिएटेड न्यू सिचुएशन। तेजी से जो चेंजेस होते हैं,
radiation, not bombardment of cosmic rays, unnaturally, all these points are given in the passage. और है बच्चों ये आपका पॉइंट, यहाँ पे took hundreds of million years to produce the life inhabits the earth. फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा 4.1, ये हो जाएगा 4.2, इसी तरह से आप जो है यहाँ पे मार्क करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट, द रैपिडिटी ऑफ चेंज एंड द स्पीड. नेक्स्ट पॉइंट है, विद विच न्यू सिचुएशंस वर क्रिएटेड had less pace of man rather than the deliberate pace of nature. Radiation is no longer the bombardment of cosmic rays. Unnatural creation of man's tampering with the action. The chemicals to which life is asked to make adjustments are no longer merely calcium. कौन सी चीजें होती है? कैल्शियम है, सिलिका है, कॉपर है, and all the rest of the minerals washed out of the rock and carried in the rivers to the sea. आपको पता है कि कोई भी रॉक से किस तरह से मिनरल्स और ये जो है रिवर्स पानी के थ्रू आते हैं तो किस तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं. तो यही लिखा है यहाँ पे, कैल्शियम, सिलिका, कॉपर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द मिनरल्स वॉश्ड आउट ऑफ द रॉक्स एंड कैरीड इन द रिवर्स. तो ऐसे कोई भी आपका अनसीन पैसेज, कोई भी पैसेज दिया रहेगा और आपको नोट्स उसमें से मेक करने हैं, बनाने हैं. unnatural chemical life has adjust not only यहाँ पे एंड कॉपर सिंथेटिक एंड जो सिंथेटिक ये नेचुरल हैं, कुछ होते हैं हमारे सिंथेटिक होते हैं. ये पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, तो इस तरह से हमने क्या बनाए बच्चों, नोट्स बनाए. इसी तरह से आपको भी जो है एग्जाम में बनाने हैं बच्चों. अब इसके बाद सेकंड आता है आपको, नेक्स्ट पॉइंट इज योर सिंथेटिक क्रिएशन ऑफ मैन्स इन्वेंटिव और ब्रूट इन हिज लेबोरेटरी. अब हमने जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज करे थे उसको हम जो है यहाँ पे कैसे लिखेंगे बच्चों, की टू एब्रीविएशन, द लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस यूज. कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, की टू एब्रीविएशन या लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस यूज. ठीक है, पहला हमने क्या यूज कर, एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट. देखते हैं हमने कौन कौन से यूज करे हैं बच्चों. पहला हमने यूज करा है एनवायरमेंट. तो आपको मार्क नहीं करना है, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए बता रही हूँ. यहाँ पे एक तो हमने ये यहाँ यूज करा है, he will initiated pollution के लिए. क्लियर. नेक्स्ट हमने यूज करा है एब्रीविएशन फॉर ऑर्गेनिजम्स. क्लियर. ईयर्स. जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको एट द एंड ऑफ योर नोट्स आप उसको राइट डाउन करेंगे. क्लियर. एंड कैल्शियम, लैब, लेबोरेटरीज, ये हमने यूज करे हैं बच्चों. और अब हम इसको पूरा लिखेंगे कि लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन या की टू एब्रीविएशन. एनवायरमेंट, इससे आपको भी इजी रहेगा कि आपने कौन कौन से जो हैं सिंबल्स यूज करे हैं या एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म. वॉल का पॉल्यूशन एंड आप यूज करते हैं केमिकल, ऑक्स का ऑर्गेनिजम्स, एयर, कैल्शियम, लेबोरेटरी. इस तरह से नोट्स बनाएंगे और आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ योर नोट राइट डाउन द की टू एब्रीविएशन और लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन. बच्चों अब हम बनाएंगे समरी, हाउ टू मेक द समरी विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स. The chemical pollution that the environment is being subjected to the men is, ये हमने पढ़ा था बच्चों, पहले पॉइंट में ही हमने लिखा था. तो आपको अब पैसेज नहीं देखना है, आपको क्या देखना है बच्चों, आपको नोट्स देखने हैं और उसी के हेल्प से यू हैव द समरी ऑफ दिस पैसेज. फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था, जैसे एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन क्या है, वो केवल है जो भी
अलार्मिंग असॉल्ट किसके द्वारा है, मैन के द्वारा है, तो आपको यहाँ पे समरी। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट वही हमने यहाँ लिखा है कि द केमिकल पोल्यूशन दैट द एनवायरनमेंट इज बीइंग सब्जेक्टेड बाय मैन इज इरिवोकेबल एंड द चेन ऑफ इविल इट स्टार्ट इज इरिवर्सिबल। ये सेकंड पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। केमिकल्स आर पार्टनर्स ऑफ रेडिएशन, ये भी हमने नोट्स में लिखा था, तो वो एक जो हमने नोट्स में लिखे थे, यहाँ पे हमने क्या करा, उनके कंप्लीट सेंटेंसेस। क्लियर बच्चों? डोंट यूज फ्रेजेस, only use complete sentences while you are making your notes. समरी, सॉरी समरी में हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों। नोट मेकिंग में यूज फ्रेजेस, समरी में आपको क्या करना है बच्चों, यूज कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको एब्रीविएशन यूज नहीं करने, बट यू कैन यूज एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म, सिंबल्स, सब यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यूज फ्रेजेस, सिंबल्स, शॉर्ट फॉर्म्स, बट समरी में आप जो है यूज करने कंप्लीट सेंटेंसेस। इज इट क्लियर बच्चों? तो वही जो पॉइंट्स हमने नोट मेकिंग में लिखे थे वही हमने यहाँ पे लिखे। सिचुएशंस आर बीइंग क्रिएटेड, रिवील, सेम पॉइंट्स है बच्चों, और लास्ट में काउंटर पार्ट्स इन नेचर। तो इस तरह से यू हैव टू मेक द समरी विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स। क्लियर? तो मेन इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक द नोट्स। अगर नोट्स बन गए, इट इज इजी फॉर यू टू मेक द समरी। अब इसका क्या है सुटेबल टाइटल, केमिकल पोल्यूशन, क्योंकि टोटली जो है हमारा किस पे है, केमिकल बेस्ड पे है। केमिकल पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट। घर में आप जो है प्रैक्टिस करें कि हाउ टू मेक द समरी, और इस तरह से आपको पूरे जो है नोट्स बनाने हैं कि फर्स्ट पॉइंट कैसे है, सेकंड क्या है, और नंबरिंग का आप ध्यान रखें कि 1.1, 2.1, 2.3 सबके सब पॉइंट्स हैं। अगर आपको सप्लीमेंट्री आइडियाज हैं, अगर इसका भी सप्लीमेंट्री आइडियाज होगा तो 0.1 करके हम जो है मार्किंग करेंगे। क्लियर बच्चों? तो हमने यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस करके पैसेज करे हैं। आई होप सारे बच्चों की आ गया होगा। कहीं पे डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि 8 मार्क्स का आता है एग्जाम में। समरी आती है, कोई समरी करके नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हाउ टू मेक द हेल्प ऑफ द नोट्स। नेक्स्ट है बच्चों, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अनसीन पैसेज आता है। जैसे एग्जाम में जो है सीन पैसेज आता है, सिमिलरली एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो कैसे आपके स्टडी को नहीं चाहिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज क्विकली। अगर पूरा नहीं करें तो एक जो है एट द एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दैट क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, और उसको जो है माइंड में रखें एंड देन स्टार्ट रीडिंग। जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे तो जो आपके माइंड में क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली यू गेट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। क्विकली स्टडी द क्वेश्चन। एक क्विक रीडिंग के बाद क्या कर सकते हैं आप, स्टडी द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ योर पैसेज। पैसेज के एंड पे बेस्ड ऑन दैट पैसेज क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनको रीड क्विकली। वो स्टार्ट योर सेकंड रीडिंग ऑफ द पैसेज। जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे तो आपके माइंड में क्या रहेंगे बच्चों, क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। तो आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा, और मे बी यू विल गेट द आंसर इन द फर्स्ट पैसेज, first para. This reading should be thorough. Underline key sentences or words related to the given question. Suppose first question is given and it is in your mind. जैसे ही आप रीडिंग करेंगे तो आपको स्ट्राइक करेगा दिस टेबल फॉर दैट क्वेश्चन, तो उसको जो है आप अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट? This reading should be thorough. Underline key sentences or words related to the given question. An alternate read method, और दूसरा मेथड क्या है बच्चों, would be to go
थ्रू द क्वेश्चन। कर सकते हैं आप, रीडिंग ना करें, स्टार्ट करें। ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। पैसेज पे एक तो मेथड बताया कि आप रीडिंग करें एंड आफ्टर दैट रीड द क्वेश्चन एट द गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। सेकंड क्या करना है आपको, डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द पैसेज और फिर उसकी रीडिंग करें। एन अल्टरनेट मेथड कुड गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट, अ रफ आइडिया। इससे क्या होगा बच्चों, आइडिया मिल जाएगा मे बी दिस पैसेज इज ऑन विच टॉपिक। पैसेज मिल जाएगा कि पैसेज इज बेस्ड ऑन विच टॉपिक। क्लियर? द कंटेंट और सब्जेक्ट इन द पैसेज। It becomes easier to underline the key words while going through the passage and will help to reach the answers fast. अब आपने अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आपने रीड कर लिए हैं तो जैसे ही आप रीडिंग शुरू करेंगे क्या आपको रफ आइडिया मिल जाएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ऑन द पैसेज। क्लियर? तो आपके माइंड में रहेंगे क्वेश्चंस, तो जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे तो यू कैन इजीली मार्क द की पॉइंट्स, की सेंटेंस। While answering the questions, try not to give vague or general answers. Be specific. Sometimes students use one general description when 4 or 5 points have to be made. ऐसा नहीं करना है बच्चों, सब पॉइंट आंसर देना है, स्पेसिफिक देना है, बहुत ज्यादा डिटेल होता है, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है? अवॉइड जनरल आंसर, जनरल आंसर नहीं देना। और कई बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, कॉपी द क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज। तो पूरा जो है आपको कॉपी नहीं करना है, स्पेसिफिक जो है आंसर होना चाहिए आपका। क्वेश्चन से लिखें, स्टार्ट करें और फिर उसको जो है अपनी लैंग्वेज में यू कैन राइट द करेक्ट आंसर। राइट इन शॉर्ट आंसर देना है, राइट इन शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस unless required to do otherwise. Do not repeat yourself. बार बार जो है टाइम वेस्ट ना करें। बहुत जो है बच्चे जो है रीड करते रहते तो डोंट रीड अगेन एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि एग्जाम में जो है टाइम कितना प्रीशियस होता है। तो ये जो है टाइम वेस्ट ना करें, इसीलिए आपको बता रहे हैं हाउ टू डू द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ दिस टाइम, अवॉइड यूज टाइम लैंग्वेज, do not use vague words. When a precise one will do, make sure that you use your own words as far as possible. कहीं पे यूज करें जहाँ टू द पॉइंट है तो आंसर टू द पॉइंट लिखें। जहाँ पे आपको लगता है कि हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स। दिस मीन्स दैट यू मस्ट समराइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। इंटरप्रेट भी कर सकते हैं आप। नेवर कॉपी होल चंक्स फ्रॉम द पैसेज, जैसे अभी मैंने बोला कि पूरा कॉपी नहीं करना है, कॉपी फ्रॉम द पैसेज। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर नहीं है जो पैसेज में है, वो क्या कर सकते हैं आप, इंटरप्रेट कर सकते हैं ओन वर्ड्स। व्हेन आंसरिंग फैक्चुअल क्वेश्चंस, questions that involve words like what, when, how, why do not include information not given in the passage. While answering the why question, you may begin your answer with this is because of a similar phrase. While answering vocabulary questions determine the part of a speech of the words, your answer should have the same part of speech. अगर कई बारी जो है vocabulary के भी क्वेश्चन वो भी हम एक देंगे तो आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्या करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो दो ऑप्शंस हैं बच्चों, या तो उसको रीड क्विक एक रीडिंग करें सो दैट कि आपको रफ आइडिया मिल जाए कि पैसेज इज इन विच टॉपिक और कंटेंट क्या है। सेकंड क्या है ऑप्शन आपके पास, ऑल्टरनेट क्या है आपका मेथड कि आप रीड द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज को रीड करें सो दैट आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट रफ आइडिया ऑफ दैट पैसेज, क्या कंटेंट है, किस पे बेस्ड है। तो दो मेथड हैं, कोई भी मेथड यू कैन एग्जाम जो आपको जो बेस्ट लगता है वही आप उसको
इज इट क्लियर? फर्स्ट स्टैंडर्ड है बच्चों, लेट्स, अब दो मेथड है, या तो इसकी क्विक रीडिंग करें आप, सेकंड मेथड क्या है, रीड द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। तो हम पहले क्या करते हैं बच्चों, रीड द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। तो फर्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं, तो हम पढ़ लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है डायोक्सिन पे, राइट? तो कीप इन माइंड की एक वर्ड हमने पढ़ा है डायोक्सिन, और इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर गैस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो ये भी माइंड में रखें कि गैस्ट्रिफिकेशन के ऊपर जो है हमारा पैसेज है। क्या है गार्बेज? ऑब्वियसली दिस पैसेज इज डिपेंड ऑन, आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन पे है, आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। थोड़ा सा हमें रफ आइडिया मिल गया है, गार्बेज की बात में कर रहे हैं हम। इंडियन गार्बेज कंटेन्स, अभी मल्टी चॉइस क्वेश्चन माइंड में रखें, और हमें रफ आइडिया मिल गया है कि जिस पैसेज पे है पॉल्यूशन पे कह सकते हैं, वेस्ट प्रोजेक्ट में पॉल्यूशन पे कह सकते हैं। तो थोड़े से पॉइंट्स मिल गए हैं। When plastic waste is burnt, a complex web of toxic chemical is released. Breaking down, अभी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, किसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? पॉलीक्लोराइड। अभी आगे क्वेश्चन में भी आ सकता है, अभी हमने चार ही क्वेश्चन पढ़े थे बच्चों। पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज फॉर, कहाँ पे यूज होता है बच्चों? पीवीसी। आपको पता भी होना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ी है। देखो पैसेज है, सच आपको जो है पैकेजिंग के लिए हम यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। टॉयज में कोटिंग, इलेक्ट्रिकल वायर्स में कोटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। प्रोड्यूसेस, अब क्या प्रोड्यूस करता है? डायोक्सिन। था बच्चों माइंड में आया होगा एट द एंड ऑफ दिस पैसेज, डायोक्सिन एक वर्ड पढ़ा था। डायोक्सिन एंड ऑर्गेनोक्लोरीन which belongs to the family of persistent organic pollutants। जैसे मैंने पहले थोड़ा हमें आइडिया मिली, पॉल्यूशन पे बेस्ड पैसेज है। पीओपी, persistent organic pollutants, a recent dioxin by the Environment Protection is the risk of getting cancer। अब एक वर्ड पढ़ा था डायोक्सिन, इससे क्या इफेक्ट हो सकता है? किसकी रिपोर्ट है? यूएसए की रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स की। उन्होंने क्या बोला है कि कैंसर, रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर। तो कितना हार्मफुल है आपका डायोक्सिन? इज 10 times higher than reported by the agency in 1994। 1994 में बताया गया था कि जितना हार्मफुल है उससे भी 10 times more, राइट? हमें आंसर मिल गया फर्स्ट, डायोक्सिन क्या हो सकता है? मे बी रिस्क है किसका? कैंसर। खैर बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, अगर आपके माइंड में होगा, गैस्ट्रिफिकेशन, राइट? Yet the Delhi government is giving the green signal to a gasification। तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों गैसिफिकेशन प्रोसेस, विच विल कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है गार्बेज को किसमें? एनर्जी में। तो दिस प्रोसेस चेंजिंग गार्बेज एनर्जी इज कॉल्ड योर गैसिफिकेशन। तो दो आंसर मिल गए हमें, हम उसको मार्क कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो आपको कौन सा इजी लग रहा है? कि हमने रफ आइडिया ले लिया था, कि हमने रीड करे थे क्वेश्चंस, हमने रीड करे थे गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, और वही हमारे माइंड में थे, और दो आंसर गॉट आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चन। पहला क्या था बच्चों? डायोक्सिन कॉजेस। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों की यूएसए की रिपोर्ट ने क्या बताया कि कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक, सिकनेस, हाइपरटेंशन, क्या हो सकता है? अभी रीड करा था कैंसर, तो इट्स राइट आंसर इज योर कैंसर। क्लियर? तो हमने क्या करा था बच्चों, पहले हम रीड करे थे क्वेश्चन, एक रफ आइडिया ले लिया था कि हाँ भाई ये पैसेज जो है हमारा किस पे है? पॉल्यूशन पे है, राइट? एनवायरमेंट पे है ये क्वेश्चन, राइट? तो हमें फर्स्ट आंसर क्या मिला? वी गॉट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर कैंसर। सेकेंड हमने पढ़ा था गैसिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म। अभी हमने पढ़ा था कि गैसिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म क्या करता है? गार्बेज को किसमें चेंज करता है? एनर्जी में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर गैसिफिकेशन। राइट आंसर कौन सा है बच्चों? गार्बेज इन
अब नेक्स्ट क्या है, गार्बेज कैन कन्वर्टेड एनर्जी। अब ऑब्वियसली ये वाला आंसर बच्चों, गैसिफिकेशन भी वही प्रोसेस है, और यहाँ पे पूछा है गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो गार्बेज का कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्रोसेस है, ऑब्वियसली गैसिफिकेशन। तो उन्होंने उसको जो है थोड़ा चेंज करके लिखा है यहाँ पे, और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है आपने, गैसिफिकेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे उल्टा पूछ लिया है। यहाँ पे क्या है बच्चों, गार्बेज टू एनर्जी, और यहाँ पे पूछा है गार्बेज टू एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर गैसिफिकेशन। तो कंफ्यूज ना करें बच्चे, आंसर दोनों का सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा आपको समझना है। क्लियर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर gasification. Garbage into energy, garbage can be converted into energy by gasification. क्लियर बच्चों? इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस करने हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाद में भी जो है हम एक बारी कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे आपको हाउ टू, क्योंकि इसमें बच्चों फुल मार्क्स मिलते हैं, छोड़ के कोई क्वेश्चंस नहीं आने हैं आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।